Bismillahirrahmanirrahim. My dear 7th class students, this is Muhammad Usman Neer. I hope so you will be fine by the grace of Allah Almighty. I am starting your application portion. आपके application portions में जो सबसे पहली application है बेटा जो आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन पे, that will be the application for the remission of fine. remission का मतलब है तखफीफ करना, कमी कर देना या माफ़ी कर देना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेटा आप डेट लिखेंगे और उसके बाद राइट कॉर्नर पे आप डे लिखेंगे एंड देन यू हैव टू राइट द हेडिंग इज़ व्हाट एप्लीकेशन फॉर द रिमिशन ऑफ फ़ाइन, यानी जो हमारा फ़ाइन जुर्माना हुआ है उसमें कुछ तखफीफ कर दी जाए, कमी कर दी जाए या इसमें माफ़ी कर दी जाए। इसी तरह बेटा आप सबसे पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसका पी कैपिटल होगा और देन सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम दूसरी लाइन में फिर कॉमा आएगा। प्रिंसिपल के बाद भी बेटा आप कॉमा लगाएंगे और सुप्रीम का एस कैपिटल आना चाहिए, एजुकेशन का ई कैपिटल आना चाहिए, स्कूल का एस कैपिटल आना चाहिए, सिस्टम का एस कैपिटल आना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जिनके आपको मार्क्स मिलते हैं। दीज आर द टेक्निकलिटीज़ जो आपने समझना है। फिर लाहौर नीची लाइन में और इसको आप बेटा इसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। सर या मैडम बोथ यू हैव द मैडम इन योर स्कूल, तो आप मैडम लिख लीजिएगा, मैडम का एम कैपिटल और कोमा। दिस इज़ कॉल्ड पंक्चुएशन और यही वो पंक्चुएशन है जिसमें आपको गलती नहीं करनी है। आई बैक टू स्टेट दैट आई रिमेन्ड एब्सेंट फ्राम स्कूल फ्राम January 5 to 10। आई बैक टू स्टेट दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आई रिमेन्ड एब्सेंट, अब ये चूँकि रिमेंड आ गया ना, ये पास्ट है बेटा, तो ये पास्ट में चला गया। मैं गैर हाज़िर रहा स्कूल से जनवरी 5 से लेकर जनवरी की 10 तारीख तक, ये सारा पास्ट में चला गया। इट वाज बिकॉज माई मदर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड ओइंग टू हार्ट ट्रबल। ओइंग टू होता है बेटा की वजह से, ये इस वजह से हुआ। इट वाज बिकॉज माई मदर हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड, मेरी वालदा हॉस्पिटल में दाखिल थी। हॉस्पिटलाइज्ड होता है हस्पताल में दाखिल होना, हस्पताल में दाखिल थी। ओइंग टू हार्ट ट्रबल, दिल का मसला हो गया था, दिल की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट ट्रबल। ओइंग टू की जगह लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, ये भी आप लिख सकते हैं की वजह से। आई वॉज मेंटली सो टेंस, मेंटली का मतलब दिमागी तौर पर, और ये भी बेटा पास में चला गया। सो टेंस, इस कदर, टेंस का मतलब होता है अब आप बहुत ज़्यादा शदीद सदमे में हो, आप परेशान हो। आई वॉज मेंटली सो टेंस, मैं दिमागी तौर पर मैं दिमागी लिहाज से इस कदर परेशान था। दैट इज़ वाई आई कुडेंट सेंड एन एप्लीकेशन, यही वजह है कि मैं आपको एप्लीकेशन नहीं भेज सका। अब चूंकि पहले पास था तो इसका बेटा दूसरा हिस्सा भी पास में ही होना चाहिए। आई कुडेंट सेंड, कुड के बाद भी हमेशा सेंड आया हुआ ना, भेजना, नहीं भेज सका। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फाइंड मी RS 500 रुपीज़, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 500 रुपये का फ़ाइन किया। फाइंड मी, फ़ाइन जो है ना, ये फ़ाइन ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, तो यहाँ पर एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। फाइंड मी, पास में चला गया, मुझे जुर्माना किया 500 रुपये फॉर दिस अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंस, ना बताने की गैर हाज़िरी। अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंस, इन्फॉर्म होता है ना बताना, तो अनइन्फॉर्म्ड नहीं बताया, यानी ना बताया कि ना बताने की गैर हाज़िरी पर मुझे फ़ाइन कर दिया। काइंडली रिमिट दिस फाइन, रिमिट का मतलब होता है छोड़ देना, खर्च कर देना, निकाल देना, माफ़ कर देना, तखफीफ कर देना, कमी कर देना। इसमें कमी कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, ये बच्चों फ्यूचर में चला जाएगा, तो ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं, शुक्रगुजार होना, थैंकफुल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर होऊंगा। योर्स, अब योर्स है ना, योर्स, इसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई। आर और एस के दरमियान बच्चे अमूमन एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये दिस इज़ एब्सोल्यूट रॉन्ग, नहीं लगानी। तो योर्स ओबीडियंटली लिखा है, तो ट्रूली भी आप लिख सकते हैं। ट्रूली के नीचे देखें लिखा हुआ है
हमज़ा एहसन, तो आप इसमें ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही यही नाम लिखेंगे, यू कैन राइट योर ओन नेम। तो फिर नीचे बेटा क्लास है तो आप क्लास लिख दीजिएगा, एंड देन डेटेड, आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट पे आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई है। ओके, आई होप सो कि इस एप्लीकेशन की आपको समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर कोई समझ नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। इसको लिख भी लेना है, नीचे पेज पे पेज नंबर 49 लिख भी लेना है, और लिखने के बाद प्यारी सी लिखाई के साथ लिखने के बाद इसको याद भी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।